बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MJB TV और मैं हूं सिद्दीक साजिद। प्रोग्राम है इनसाइडर विद मोहसिन जमील बेग और हमारे साथ मौजूद भी हैं सीनियर सहाफ़ी, तजिया नगार, एडिटर इन चीफ ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क डेली जनाब मोहसिन जमील बेग साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे जो इसहाक डार के वतन वापसी हुई है, उसके बाद नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी वतन वापस आ रहे हैं, और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की जो रियासत है उसके लिए भी क्या अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, उसके ऊपर जो है वो बात होगी। फिर इमरान खान विकटें गिराने की बात कर रहा है, क्या उनकी अपनी कोई विकेट जो है वो इस वक्त बाकी है या उनकी विकेट्स गिर चुकी हैं, दोबारा बैटिंग बॉलिंग के लिए आ सकते नहीं आ सकते। बेग साहब, इसहाक डार से शुरू करते हैं। वतन वापस वो पहुंच गए और PTI वाले कह रहे हैं जी एक मफरूर शख्स जो है वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में गया और फिर अब उसको 5 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में वापस लाया गया। ये किसी समझते हैं आपके किसी डील का नतीजा है, और या फिर उनको वाकई मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए लाया गया है? जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। बेसिकली तो मेरे ख्याल में तैयारे में आना और जाना कोई बुराई नहीं है। जब वो गए थे उस वक्त भी कुछ नहीं था और अभी आए हैं तो मेरा ख्याल में कुछ नहीं है, कोर्ट ने अलाउ किया। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल में ये रियलाइज़ किया गया कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है और जो हमारे मईशत के क्राइसिस हैं उसमें डार साहब जैसा ही शख्सियत चाहिए जो इस क्राइसिस में से इस मुल्क को निकाल सके। उनके पास सॉल्यूशंस आउट ऑफ बॉक्स या पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज में जुगाड़ कह लें वो है। तो मेरा ख्याल में मजबूरी के तहत ही उनको अलाउ भी किया गया, कोर्ट से भी रिलीफ मिला है और ऐसी कोई बात भी नहीं है। हर शख्स को थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए कि वो आए और अपने कोर्ट्स में आके अपने केस को डिफेंड करे और केस लड़ सके, क्योंकि जिस किस्म की पहले गवर्नमेंट थी और जिस किस्म का वो खान साहब का जहन है वो तो चाहते हैं कि मैं अपने अपोनेंट्स को जिंदा ही ना छोड़ूं। तो ऐसी सूरत हाल में उनका ना आना बनता था और वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेक केसेस को और जिस किस्म का वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे थे खान साहब, उसमें बेहतर था वो चले गए। अब आ गए हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये भी बातें कही जा रही है कि इसहाक डार की वापसी तो होगी और अब उनके पीछे पीछे जो है वो नवाज शरीफ भी वतन वापस आएंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मेरे ख्याल में वो भी 1 आध महीने में आ जाएंगे, क्योंकि अब सूरत हाल चेंज है और उनकी अपील, क्योंकि हालांकि गैर मौजूदगी में अपील सुनी जानी चाहिए थी लेकिन बहुत से लोगों की सुनी गई। मतलब यहाँ तो खान साहब को जिस तरह कोर्ट्स ट्रीट कर रही हैं वो फेयर तो नहीं है। आम आदमी को इस तरह रिलीफ कोर्ट्स नहीं देती। बहरहाल मेरे ख्याल आ जाएंगे एक आध महीने में। उनका प्रोसेस शुरू है। कुछ लोग उनसे अभी मिलने के लिए गए हुए, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं पाकिस्तान से गए हुए। वो क्या मैसेज लेके गए हैं, वो क्या नवाज शरीफ साहब से बात करना चाहते हैं, बहरहाल अभी मीटिंग लंदन में वो लोग हैं, क्योंकि शायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के आने के बाद ही वो मुलाकातें शुरू होनी थी। अच्छा बेग साहब, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत के लिए एक मरतबा फिर अहम हो गया है, अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अब नवाज शरीफ की जो ज़ात है, सियासी जो उनका एक किरदार है, उसके इर्द गिर्द घूम रही है, क्या कहेंगे? वो मेरे ख्याल में अहमियत उनकी पहले दिन से है, जब से वो गए थे। और अब ये है कि ये टाइम है उनके आने का, ताकि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा और ये जो जाली और मुनाफिक शख्स कौम को वरगला रहा है, इसका मुकाबला करने के लिए उनको आना चाहिए और इसका झूठ को, इसके सारी जो मुनाफिकत है उसको ओपन किया जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इमरान खान जो है वो बार बार कह रहा है कि वो विकटें गिराएंगे एक ही बॉल से, यार्कर से 1 विकेट होगी आसिफ जरदारी की, एक शहबाज शरीफ की, और सेंटर वाली विकेट उन्होंने कहा कि मेरी सबसे नज़र जो है ना उस विकेट पर है। वो उनका वो नाम नहीं लिया, इशारा किसकी तरफ है उसका, वो नाम क्यों नहीं ले रहे जो सेंटर की विकेट है? इतनी हिम्मत नहीं है ना जी, मुनाफिक आदमी है, बच्चे सामने बिठा के लोगों को, इनोसेंट लोगों को रगला रहा है। अगर हिम्मत होती है तो तीसरे बंदे का नाम लेता और तीसरे बंदे का इशारा जहाँ है
اس کی وکٹ یہ اس کے باوجود کے بس میں نہیں ہے کہ وہ گرا سکے. ہاں البتہ اپنی وکٹ کا خیال کرے. یہ کلین بولڈ ہو چکا ہوا ہے, یہ دوبارہ اس کو بیٹنگ کا چانس یا بالنگ کا چانس نہیں ملے گا. بھائی صاحب فارغ ہیں, فرسٹریشن دیکھ لیں اس شخص کی, صرف اقتدار چاہتا ہے. چاہے یہ ملک میں جو بھی حالات ہوں, پبلک کے کیا حالات ہوں, لوگوں کے کیا حالات ہوں, تو یہ وکٹیں شکٹیں بھول جائے, اب اپنی فکر کریں. اچھا ایک تھیوری ہے, چورن ہے جو بیچا جا رہا ہے کہ کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی پلان بن رہا ہے, کوئی ثالثی ہو رہی ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کوئی واقعی اس قسم کا کوئی اگست میں انتخابات ہو جائیں, مارچ اپریل میں انتخابات ہو جائیں, تقرری مؤخر کر دی جائے, یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ شارف فروی کو لے کر کی جا رہی کہ وہ کوئی ثالثی کروا رہے ہیں؟ بالکل فضول تھیوری ہے. اگر نومبر گزر جاتا ہے تو پھر اگلے ہی نومبر میں یا اگست کے بعد الیکشن پلان دیا جائے گا. اپریل مئی میں الیکشن کس لیے؟ اگر ابھی نہیں تو پھر اپریل مئی میں کوئی تک بنتی ہے. اگر یہ نومبر کی پوسٹنگ سموتھلی ہو جاتی ہے امیکیبلی, جیسے کہ سینئر موسٹ لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے, اس کے بعد تو پھر الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے ملک کو سٹیبل کرنے کی, پولیٹیکلی بھی اور اس کی جو معیشت ہے اس کو بھی. تو لہذا اپریل مئی والا اور یہ جو کیئر ٹیکر کے نام آپ نے گنوائے, یہ تو ہر وقت مارکیٹ میں بڑی دنیا اسلام آباد میں پھر رہی ہوتی ہے, جو وزیر بھی بننا چاہتے ہیں اور مشیر بھی اور پرائم منسٹر بھی. ان کی تو تعداد بہت لمبی ہے. میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عارف علوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کی ثالثی کو کوئی نہیں مان رہا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یار اس بندے کی ویلیو ہی نہیں ہے, وہ ثالثی کیا کرائے گا؟ وہ انفارچونیٹ ہے. پاکستان کی بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور بٹھانے والوں کو دیکھیے کہ ان کو پپٹ چاہیے ہوتا ہے اس صدر پاکستان کی صورت میں. اور وہ ایک عارف علوی ہے, اس بیچارے کی کیا ویلیو؟ اس کی بات کون سنتا ہے؟ اس کی بات تو اپنی جماعت نہیں سنتی, تو باقی کسی نے کیا سننی ہے. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز, آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی, اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ انتخابات کے حوالے سے اب جو کچھ مارچ یا اپریل کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. انتخابات اگلے سال اگست میں جب اس حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جائے گی. جبکہ نواز شریف کے والے سے انہوں نے کہا کہ آئندہ 1-1.5 ماہ میں ان کی وطن واپسی ممکن ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.